बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो है मैट्रिक का पेपर है। तो इसमें जो है पहले एक एमसीक्यूज है, वो तो इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन 2 से लेकर आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक है आई थिंक। तो ये जो है हम इनको बारी बारी करते हैं। तो क्वेश्चन 10 जो है, मुझे चूंकि मैंने याद नहीं किया है आंसर जो है, तो मैं अंदाजे से आपको बता रहा हूँ, मिलते जुलते आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने जो है बुक से याद कर लीजिएगा। सो व्हाट आर दी, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर है एनी 5 ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन से कोई से 5 के जवाब दे दें। ठीक है। तो ये है व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेरे हिसाब से एक न्यूज़पेपर है और तीसरा दूसरा जो है वो टेलीविजन है और इंटरनेट भी जो है, ये सारे जो है ये दो प्रिंट मीडिया and what are the two print media and the electronic media, sorry, what are the two major means of communication? Print media and electronic media are the two means of communication. Gave 3 examples of each for each. तो प्रिंट मीडिया में जो आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाता है, रसाले आ जाते हैं और इश्तहारात वगैरह भी जो है आ जाते हैं। और दूसरा जो है अल्लाह भला करे आपका, बुक्स भी हैं ये प्रिंट मीडिया में आती हैं। जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविज़न है और कंप्यूटर है, इंटरनेट है और मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है। What was the condition of mankind before the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो लोगों की जो है अखलाकी हालत जो है, मॉरल वैल्यू जो है, condition of the people, that was very very bad. They were mannerless people. They didn't know how to worship God. They didn't know how to behave to one another. और very often उनकी दुश्मनियां जो है वो देर तक वो चलती रहती थी। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट आम बात है वो, जो जिसका अक्सर जिक्र किया जाता है कि लोग जो है अपनी बेटियों को जिंदा बना देते थे, उनको मनुष्य ख्याल करते थे, यानी फ्रॉम सीतों का की अलामत ख्याल करते थे। तो ये एक वजह है, ऐसा ख्याल करते। तो ये जो है, अब मैं इसको रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये मैंने रिकॉर्डिंग पर इसको लगाया था कि नहीं। चलिए नंबर 3, why did the Quaid have to take long tours during the early days of independence? ठीक है, early days of Qaidism were very difficult ones, बहुत मुश्किल days थे। It was only to unite the people, okay, to bring them under one flag of Muslim League for the demand of a separate homeland. तो ये मकसद था कायदे का टूर करने का। What happened when Abu Jahl asked Hazrat Hafsa, Hazrat about Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu from Hazrat Asma radhiyallahu anha? तो अबू जेल जो है, तो जब उसने पूछा हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हजरत बकर के बारे में, तो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि उन्होंने जब अबू जेल को अबू जेल failed to find helpful information about Hazrat Abu Bakr Siddiq, he got angry and he slapped Hazrat Asma radiallahu anha, and she got injured because of the earring she was wearing, something like that. Okay. Who started the construction of the Blue Masjid? Sultan Muhammad started the construction of the Blue Masjid. अब ये who की जगह पे आप नाम लिख दें तो then it becomes okay. बाकी सारा sentence वैसे ही लिख दें. What are the effects of drug addiction? The drug addiction has very bad effects on the health of the addict. It causes mental, social, and health problems for him. How do you define noise pollution? Noise pollution are the unpleasant sounds, okay, and unpleasant and irritating sounds, loud sounds, and irregular sounds, okay. So they are unpleasant and loud, okay. Who was Helen Keller? Helen Keller was author. She was a blind woman. She was American, and she wrote poems.
नेक्स्ट सेक्शन 2 में हम देखते हैं ट्रांसलेट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। ये 4 नंबर के 2 पैराग्राफ्स हैं। तो पहला जो है मैं कोशिश करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however ताहम was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral aspects. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was responsible, उनको जिम्मेदार बना दिया गया, वो जिम्मेदार हुए पर both the theology of Islam, इस्लाम की यानी में मजहब के हवाले से and its main ethical और इसकी है ethical and moral, ये दोनों ही है अखलाकी असूलों की पासदारी के हवाले से आपको जिम्मेदार बना दिया गया या ये जिम्मेदारी आपने निभाई। In addition, इसके साथ साथ he played a key role, आपने एक बुनियादी किरदार अदा किया in proselytizing the new faith, नए दीन को फैलाने में आपने अहम किरदार अदा किया and in establishing the religious practices और मजहबी रसूमात की अदायगी के सिलसिले में और के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। तो इसका बी पैराग्राफ है The masjid was as spacious, has a spacious forecourt. मस्जिद है उसके पास एक उसके यानी सामने वाले हिस्से में एक बड़ा सेन है surrounded by a continuous vaulted arcade. इसमें मेहराब बने हुए हैं, राहदारियां बनी हुई हैं मुसलसल दूर तक, ठीक है, इसकी दोनों तरफ बल्कि चारों तरफ, ठीक है, एक तरफ तो मस्जिद होगी, 3 तरफ ऐसे करेंगे। It has ablution facilities, यहाँ पे वुज़ू करने की सहूलत है on both sides, दोनों तरफ। In the center, सेन के मरकज में there is a fountain, एक फवारा है which is rather small, जो कदर छोटा है in contrast with the magnitude of the courtyard. सेन के जो है बड़ा होने के मुकाबले में, ठीक है, सेन बहुत बड़ा है और फवारा छोटा है कदर। Paragraph C, the drug addiction is really a very serious threat. Drug addiction है नशा जो है is really वाकई a very serious threat है, बहुत खतरनाक जो है मसला है to any society, किसी भी मुआशरे के लिए। In Pakistan alone, सिर्फ पाकिस्तान में there are almost 5 million drug addicts, तकरीबन 50 लाख के करीब हैं, 5 मिलियन करीब, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तकरीबन 50 लाख के करीब लोग हैं वो नशे के आदी हैं। Addicts undergo numerous economic, जो नशे होते हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है, सहना पड़ती है बहुत सी मुआशरती सोशल इकोनॉमिक्स मुआशी सोशल मुआशरती एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, बहुत से सेहत के मसाइल से को सहना पड़ता है या निपटना पड़ता है। आगे हम देखते हैं सब क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। 5 नंबर की है, मैं इसका वैसे ही आपको बता देता हूँ इंग्लिश में उर्दू में। तो Daffodils is a beautiful poem written by William Wordsworth। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये खूबसूरत लिखी है। एक दिन one day वो जो है आवारा बादलों की तरह घूम फिर रहा था। He was wandering about like clouds in the sky। अचानक वो एक झील की तरफ आ गया। Suddenly he came to a lake। वहाँ पे उसने बहुत से डैफोडिल्स, ये फ्लावर्स हैं, बहुत से डैफोडिल्स देखे जहाँ उसने बहुत से and then he happened to see many daffodils। तो वो बेशुमार थे, they were countless in number और they were इतने ज्यादा जितने आसमान में तारे होते हैं, they were as many as the stars in the sky। तो जो फूल जो थे they were tossing their heads in a sprightly manner। हवा चलती तो ये फूल जो थे एक दूसरे के साथ टकराते, ऐसे लगता था ये खेल तमाशे कर रहे हो। तो ये these flowers they seemed to be very happy, बहुत खुश दिखाई देते थे, rather happier than the waves।
जो उनके साथ झील की जो लहरें थी उनसे भी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। तो शायद जो है द पोएट खुश हुए बगैर नहीं रह सकता था। द पोएट जस्ट कुड नॉट हेल्प बीइंग हैप्पी। तो ये खूबसूरत मंजर उसके दिमाग में बैठ गया। He carried this beautiful scene in his memory। बहुत अरसा बाद जब वो कभी उदास होता long after when he was sad और अपने कोच में बैठा होता, यानी वो अपना सोफा टाइप में बैठा होता, when he was lying on the bed or couch, and तो ये जो है फ्लावर्स उसके दिमाग में आ जाते। These beautiful flowers came to his mind, that happy scene of the flowers came to his mind, तो वो खुश हो जाता है, and he was happy। तो इसका पैगाम ये है इस जो पोएम का ये है कि जो कुदरती नज़ारे हैं वो हमारे लिए हमारी परेशानी में हमारी हेल्प करते हैं। They are permanent source of joy। Then the beautiful scenes of nature are permanent source of joy and we should pay attention to them। उसके बाद ये है या ये कर लें या फिर ये है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कर लें। ये 4 लाइनें दी हुई हैं, मैं पढ़ता हूँ। Whose woods are these? ये किसके ये है जंगल है। और I know, I think I know। शायर कहता है मुझे पता है कि ये जंगल किसके हैं। His house is in the village though। अगरचे उसका घर जो है वो गांव में है। He will not see me stopping here। मैं यहाँ उसके जंगलों में रुका हूँ, उसको तो नहीं पता होगा। To watch his woods, उसके जंगलों में देख रहा हूँ। Fill up with snow, जो बर्फ से ढक गए हैं। तो इसकी जो पैराफ्रेजिंग क्यों करेंगे, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। These lines have been taken from the poem Stopping by Woods in a Snowy Evening by Robert Frost। तो these lines या के context में है, these lines have been taken, and these lines tell us about the beginning of the poem, and the poet is far away from his house in the evening. He is in the forest। So इसकी explanation इस तरह से होगी, and the poet is lonely on going through the forest। he is on his horse, it is not mentioned here। So he is on going to the forest, and he knows the owner of the woods is not aware that the poet is in his woods। के जो ओनर है जंगलात का उसको नहीं पता कि शायद जो उसके जंगल में से गुजर रहा है। ये शाम का वक्त है। he will not see me stopping here। The owner of the wood, he will not be aware that the poet is there in his woods। To watch his woods fill up with snow, and the poet is there in the snow। The jungle, the woods are full of snow। Woods actually वो जंगलात होते हैं जहाँ पे सरसब्ज दरख्त होते हैं, ठीक है। So उन पे बर्फ पड़ी हुई है, and the poet is perhaps enjoying or he just watching। Okay, so उसका जो मालिक है उसको नहीं पता। The poet is about the presence of the poet in his woods। Okay, and that it is covered with snow। So this is an explanation। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। Use any 5 of the following words, phrases, idioms in your own sentences। तो पहला है keep an eye on। तो इसका मतलब है कि नजर रखना। तो पेरेंट्स should keep an eye on their children। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पे नजर रखें। नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती, ठीक है। नेशनलिज्म is a great spirit to unite the people। जो कौमी मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, वो लोगों को इकट्ठा रखती है। इन्फ्लुएंशियल बाअसर, ठीक है। ट्रुथ इज influential ultimately। ट्रुथ पॉजिटिवली influential ultimately। सच्चाई जो है आखिरकार मुस्बत तरीके से छा जाती है। स्पेशियस कुशादा। हमारा स्कूल है, our school has a spacious playground। हमारे स्कूल का खुला मैदान है खेलने का। सरप्राइज
I was surprised to see him taking a bath um, in winter. Okay, um, I was surprised to see him taking a cold bath in winter. मुझे हैरत हुई कि सर्दियों में वो ठंडे पानी से नहा रहा था. Resolute, इरादा. Qaid-e-Azam was a man of full resolute to achieve his aim. Qaid-e-Azam अपने मकसद को हासिल करने के लिए पुख्ता इरादा रखते थे. Alleviate होता है कम कर देना. This medicine will alleviate the pain. ये जो है pain and anxiety. ये जो है दवाई जो है ये पेन को और परेशानी को कम कर देगी. Delegation, वफाद. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam received a delegation in the mosque in Masjid Nabi. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफूद आते थे उनको मस्जिद नबी में रिसीव करते थे, वहां उनसे मिलते थे. आगे आ जाता है write a letter to your friend requesting him her to spend his her holidays with you. अब ये लेटर जो है अक्सर दिए हुए हैं, बच्चे याद कर लेते हैं. If you are not in the habit of learning by rote, अगर आपको रट्टा लगाने की आदत नहीं है, नहीं याद होता, कोई तरीका सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ. या याद कर लें या फिर ऐसे है कि उसके 3 पैराग्राफ बनाएं. फर्स्ट पैराग्राफ में जस्ट रस्मी बातें होती हैं. आप इक्विलेट को स्टार्ट करेंगे. एग्जामिनेशन हॉल कॉमा, दूसरी लाइन में सिटी ABC, ABC तीनों लेटर्स के बाद एक एक डॉट आएगा, फुल स्टॉप आएगा. और तीसरी लाइन जो है उसके नीचे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे हम तीनों लाइनें लिखेंगे. थोड़ी सी स्पेस चाहे तो छोड़ दें, ना भी छोड़े तो कोई बात नहीं. उसके बाद आएगा जी महीने का नाम, सबसे पहले लिखें दिसंबर, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो क्या 20 डेट है 21, चलो 20, और उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर 2020 लिख दें. उसके बाद डॉट लिखने की जरूरत नहीं है. एक लाइन की स्पेस दे दें, उसके बाद लिखें माय डियर फ्रेंड. ठीक है, तो आगे जो है कॉमा लगाएं, उसके नीचे फिर लेटर आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यू डिड नॉट राइट मी अबाउट योर हेल्थ. आपने अपनी सेहत के बारे में नहीं लिखा. डू, हाँ, इट वाज आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल मुझे आपका खत मिला. इट वाज आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफी देर बाद आया. यू डिड नॉट राइट अबाउट योर हेल्थ, आपने अपनी सेहत के बारे में नहीं लिखा. डू राइट नेक्स्ट, मुझे आइंदा जरूर लिखना. अब ये 2 3 4 सेंटेंसेस हैं, हम मोस्ट तकरीबन हर लेटर में लिख सकते हैं, सिवाय उसके जिसमें आपने कोई किसकी वफात पर जो है अपने अफसोस का इजहार करना, उसमें नहीं लिख सकते. बाकी तमाम हर किस्म के लेटर में लाइनें आ जाती हैं. तो उसके बाद जब ये पैराग्राफ लिखें जिस मकसद के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 2. So actually, you know, I am writing this letter to you, as you know, with a purpose in mind. Okay, full stop. As you know, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं. The schools have been closed for winter holidays. ये जो मौसम समा की छुट्टियों के लिए बंद हो रही हैं. तो ये है हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं. वी हैव शिफ्टेड टू अवर न्यू हाउस, और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ. एंड आई आल्सो वांट टू शो यू आवर न्यू हाउस. ये बड़ा खूबसूरत है. दिस वेरी ब्यूटीफुल. कमरे स्पेशियस हैं. तो आई इनवाइट यू, मैं चाहता हूँ कि आप आए. आई इनवाइट यू टू कम एंड स्पेंड अ वीक लॉन्ग हॉलीडेज विद अस. ठीक है, हमारे साथ एक हफ्ते की छुट्टियां गुजारें. वी विल गो अराउंड द सिटी. ठीक है, फादर हैज बॉट अ न्यू कार, फादर ने नई गाड़ी भी ले ली है. एंड द ड्राइवर इज विद अस, हमारे पास ड्राइवर भी है. तो ऑन सम डेज एंड फादर इज has gone to Dubai for a week, and we will have the driver will take us to any destination. हमने शहर में कहीं घूमना फिरना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो तीसरे पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं, क्लोजिंग पैराग्राफ है. You will be glad to know, आपको ये भी जान के खुशी होगी that my birthday is falling on the in the next in this in
on the 25th December, ठीक है, 25 December को मेरी बर्थडे भी है, so you better come just as you are, no need to worry about a present, तोहफे की परेशानी न लें, जैसे हैं वैसे आ जाएं, but do take permission from your parents. So I am just waiting for your positive reply. So say hello, hi to pay my respect or love to your mom and dad and everybody at home. So and मैं yours sincerely, आपका प्यारा, आपका मुखलिस, आपका नाम लिखने और that's all, और XYZ नाम की जगह पे, ठीक है। तो ये पैटर्न है, दिस इज फॉर राइटिंग लेटर। आगे है राइट अ स्टोरी विद द मॉरल ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अच्छी ये स्टोरी जो है इसमें बताया गया है चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स, तमाम जो चमकता है, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो ये कहानी जो है एक बारह सिंह की है, जो कि चश्मे पर पानी पी रहा था, उसने अक्स देखा, this story, once there was a stag, 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 तो इसके लिए इट लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, इट वाज ड्रिंकिंग वाटर, अगर ही लिख दें तो भी ठीक है, क्योंकि वो इंसानों की तरह सोच रहा था, तो मैं ही यूज करता हूँ, मोस्टली ही लिखा होता है। तो ही वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए स्प्रिंग, एक चश्मे को पानी पी रहा था, he happened to see his beautiful horns, उसको अपने खूबसूरत सींग देखने का इत्तेफाक हुआ, और he felt very happy, बहुत खुश हुआ वो। Suddenly he had a look on his thin legs, अचानक उसकी नजर उसकी पतली पतली टांगों पे पड़ी, and he was so sad, वो बहुत उदास हुआ, he did not like them, उसने पसंद नहीं किया। इसी दौरान उसने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। In the meanwhile, he heard the barking of dogs. वो अपनी जान बचाने के लिए भागा। He ran for his life. रास्ते में कुछ दरख्त थे। There were some trees on the way. उसके सींग उनमें फंस गए। His horns got stuck in them. उसने आजाद होने की बड़ी कोशिश की। He tried his best to get free, लेकिन कोई फायदा न हुआ, but in vain. जल्द ही कुत्ते वहां पे पहुंच गए। Soon after some time, the dogs reached there. They और उन्होंने हिरण को मार दिया, and they killed the stag. तो हम ये देखते हैं कि इखलाकी सब की यही है, हर चीज चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, all that glitters is not gold, ठीक है। आगे डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स रिगार्डिंग आस्किंग वे, ये आपको ट्राई करें, ठीक है, डायलॉग लिखने की कि हाँ भाई दोस्त कहाँ जा रहे हो, मैं मार्केट जा रहा हूँ, या नहीं किसी अजनबी से बात करेंगे, हेलो अंकल आप कैसे हैं, दरअसल मुझे यहाँ पे रास्ता पूछ रहे हैं या के करीबी दाखिला क्या पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन गेट किस तरफ है, ठीक है। तो वो कहेगा कि आप जाएं, सीधा चले जाएं, आगे बाएं मुड़ जाएं, फिर एक बाएं मुड़ें, फिर एक मस्जिद आएगी उसको क्रॉस करें, फिर एक जो है साथ ही पोस्ट ऑफिस है उसको भी क्रॉस करें, उसके साथ एक छोटा गेट आएगा आप उसको भी क्रॉस करें, उसके बाद एक बड़ा गेट आएगा वहां से, या फिर लारी अड्डा कहाँ है, या रेलवे स्टेशन कहाँ है, या अपना होटल कहाँ है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो वो यही कहेंगे go straight, turn left, turn right or something like that, you will see this building and it is next to that। तो इस तरह के करके हम इसको लिख सकते हैं, एनीवे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 7 में है रेडी, एक कॉम्प्रिहेंशन के बारे में है। तो आप ये देखें, read the following passage carefully and answer the questions given at the end। ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों का जवाब दें। तो मैं उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी कर देता हूँ। मूसा वाज कमांडर इन चीफ, मूसा जो है वो चीफ बड़ा मुहाफिज था, and the gates were in his charge, और दरवाजे की हिफाजत उसके जिम्मे थी। they had been barred, तो ये दरवाजे जो हैं इनमें रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। when the Christians came in view, जब ईसाई फौजें सामने आई, but मूसा threw them open, लेकिन मूसा ने
उन गेटों की रुकावटें खत्म करके खोल दिया। Our bodies, he said, उसने कहा हमारे जिस्म will bar the gates, वो इन दरवाजों में रुकावट बनेंगे, यानी इन दरवाजों की हिफाजत करेंगे। The young men were kindled such by such words, ऐसे बहादुरी वाले अल्फाज सुन के नौजवानों के जो जोश भड़क उठे। And when he told them, और जब उसने उनको बताया, we have nothing to fight for, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, यानी कोई लड़ने का कोई खास मकसद नहीं है। But the ground, बड़ी चीज ये है कि जमीन जिस पे हम खड़े हैं, we stand on, and without that, और जमीन के बगैर, we are without a home, ना हमारा कोई घर है, और a country, ना ही हमारा कोई मुल्क। They were ready to die with him, तो तमाम नौजवान उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। With such a leader, ऐसे बहादुर लीडर के साथ, the Moorish cavalier, और जो है वहाँ के बद्दू जो थे, सहराई बद्दू जो थे, उन्होंने इस बहादुरी के साथ लड़े। परफॉर्म्ड फीस्ट ऑफ ब्रेवरी, उन्होंने बहादुरी के वो करने में दिखाए। इन द प्लेन, मैदान में, which went down in the annals, जो कि किताबों में लिखे गए ऑफ हिस्ट्री, तारीख की किताबों में, इन गोल्डन वर्ड्स, सुनहरे अल्फाज के साथ। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन है, who was the chief commander and what was in his charge। तो चीफ कमांडर कौन था? हु की जगह नाम लिख देते हैं, मूसा वाज चीफ कमांडर, और उसके जो है चार्ज में क्या था? गेट्स हैं, गेट्स वर इन हिज चार्ज। ठीक है, व्हाट की जगह गेट्स लिख देंगे, वाज को कर देंगे। व्हेन वर द गेट्स ओपन, टाइम बताना है, ठीक है, वक्त बताना है। वक्त यहाँ पे 3 o'clock 4 o'clock तो नहीं है, लेकिन वो जो एक वाक्य है, when the Christian armies came in view, ठीक है, the gates were barred, दरवाजे बंद कर दिए गए। when the Christian armies came in view, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, the gates were अंदर आ जाएगा, the gates were barred when the Christian armies came in view। who की जगह नाम आ जाएगा, who threw them open, किसने खोला? तो मूसा threw them open, मूसा ने उनको खोल दिया। What did मूसा से, मूसा ने क्या कहा? मूसा ने कहा, our body will bar the gates, हमारी जिस्म भी है वो दरवाजे की हिफाजत करेंगे। ठीक है, और what effect had his words on the young men, तो उसके अल्फाज ने नौजवानों को पर क्या असर किया? His brave words kindled bravery in them, ठीक है, in the young man, उसके जो बहादुरी वाले अल्फाज थे उन्होंने नौजवानों के शौक को ज्यादा कर दिया। अब है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वो अपनी आमदनी से ज्यादा क्यों खर्च करता है? क्योंकि इंग्लिश पहले होगी। ता है ती है वाले फिक्रे में इज एमान नहीं होता, ठीक है, तो चूंकि यस वाली है, डू डज इस्तेमाल होगा। वो चूंकि एक बंदा है इसलिए डज इस्तेमाल होगा। सिंगुलर के लिए डज होता है, लेकिन सिंगुलर आई और यू नहीं होना चाहिए। तो 2 वर्ड हमने पिक किए, क्यों, वाई, डू डज, डज। आगे वो आ जाएगा, वाई डज ही खर्च करता है, स्पेंड, वाई डज ही स्पेंड मोर, ज्यादा, ठीक है, देन हिज इनकम, देन मुकाबले में से, his income अपनी आमदनी, he का अपना his होगा, ठीक है। Why does he spend more than he earns? जितना वो कमाता है उससे ज्यादा क्यों खर्च करता है? हम कई घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सेंटेंस उर्दू में तो ठीक है, लेकिन इस तरह का सेंटेंस इंग्लिश में नहीं होता। आप इसमें रहे, ये जब आ गया कई घंटे से आ गया है, तो इसमें करते रहे हैं, यहाँ पे ते लगा लें, ठीक है, हम कई घंटे से आपका इंतजार करते रहे। तो बेसिक सेंटेंस जो है, हम इंतजार करते रहे, वी हैव बीन वेटिंग, इसकी ट्रांसलेशन पहले होगी, हम इंतजार करते रहे, वी हैव बीन वेटिंग, आपका, फॉर यू, कई घंटों से, फॉर मेनी आवर्स। ये फॉर जो है, इसमें सिंस और फॉर का इशू होता है, हमें फॉर लिखें या सिंस लिखें। देखें, अगर आपको कैलकुलेशन करनी पड़े टाइम की, तो फिर तो आप सिंस लिखें, ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो फिर आप फॉर लिखें। अब कई घंटों से उसने पहले बता दिया है, तो हम जो है हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अगर वो कहता है सुबह से अब तक कितना टाइम हुआ हमें नहीं पता, फिर ऐसी सूरत में हम सेंस लगाते हैं।
मैंने उसका मजाक ना उड़ाया। अब ये है आखिर में अलिफ आ ई ए की साउंड हो, ठीक है, और एक्शन वर्ड हो, तो फिर जो है ये पास्ट होता है। अब क्योंकि इसमें ना है, पास्ट वाला सेंटेंस एस प्लस टू, इसमें वाज वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए डिड नॉट लगा के हम सेकंड फॉर्म को पहली फॉर्म कर देते हैं। तो मैंने मजाक नहीं उड़ाया, आई डिड नॉट मेक फन। मजाक उड़ाना मेक फन, आई डिड नॉट मेक फन उसका हिम ऑफ हिम, आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। नंबर 4, हम पहले ही ये खबर सुन चुके हैं, हम सुन चुके हैं, इसकी इंग्लिश पहले करें, वी हैव हर्ड, चुके थे, हम ये खबर पहले ही सुन चुके थे, हैड, और थर्ड फॉर्म, वी पहले ही ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, ठीक है, ऑलरेडी को आप वर्ड से पहले लगा लें, ठीक है, या we had already heard this news, we had already heard this news, ठीक हो गया। बारिश 2 दिन से हो रही है, अब हो रही थी, अब इसमें भी वही बात है, 2 दिन से आ गया तो होती रही थी, बारिश होती रही थी, होती नहीं लिखा हुआ, आप इसमें ती लिख लें। जब 2 दिन से, 3 दिन से, सुबह से, दोपहर से, इस तरह से हो तो फिर आप साथ ही ऐड कर लिया करें। तो बारिश 2 दिन से होती रही थी, बारिश होती रही थी, बारिश मौसम के लिए इट इस्तेमाल करते हैं हम, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, बारिश होती रही थी 2 दिन से, फॉर 2 days, ठीक है। तुम मकान कब खाली करोगे, आगे की फ्यूचर है हमेशा लाएगा, ठीक है। और कब की इंग्लिश पहले होगी, कब, व्हेन, उसके बाद चूंकि सवालिया फिक्र है बिल साथ आ जाएगा, व्हेन विल यू, खाली करना होता है वैकेट, व्हेन विल यू वैकेट द हाउस। आपकी दरखास्त पर गौर किया जा रहा है, अब गौर करने वाले का नहीं पता, ठीक है, पैसे वैसा है, इसका मतलब है इज एम आर वाज वर्ब, क्योंकि है आ गया है इसमें, इज एम आर आएगा, ठीक है। और रहा आ रहा है, इसका मतलब है इंग फॉर्म की जरूरत है, ठीक है। तो चूंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो हम इन फॉर्म की जगह बीइंग लिखेंगे और तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आपकी दरखास्त, योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसिडर्ड, ठीक है, आपकी दरखास्त पर गौर किया जा रहा है, योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसिडर्ड। आखिरी सेंटेंस है, फीस यहाँ वसूल नहीं की जा रही है, फी, फीस का फी होता है, ठीक है, ये भी पैसे वाइस है। हाँ, पैसे वाइस की है एक निशानी है अलिफ जा, जीम अलिफ जा से पहले अलिफ छोटी या बड़ी या जरूर होती है, ठीक है। तो किया की इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, तो फीस यहाँ वसूल नहीं की जा रही है, फी इज नॉट बीइंग रिसीव्ड हियर। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें रहा रही है, इन फॉर्म भी आएगा, दैट मींस बीइंग इस्तेमाल होगा, क्योंकि है इसमें रहा है, रही है, इधर मार इस्तेमाल होता है, तो he is not being received here, ओके। अब हम आते हैं आगे, राइट 10 सेंटेंसेस और पाकिस्तान वुमेन, ये आप या तो ट्रांसलेशन कर लें उर्दू से इंग्लिश, या फिर एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें एक्टिव है तो पैसिव कर लें, पैसिव है तो एक्टिव कर लें। इसके लिए मैं एक्टिव पैसिव की मैंने मुख्तसर सी आपको जो बुनियादी रूल्स हैं वो मैंने लिखनी है, मेरी वेबसाइट है, फेसबुक आईडी है, FB यानी फेसबुक में है आईडी, तो लिखें आप उसमें, फेसबुक में जाकर सर्च करें 1 2 3 स्प्रिंग्स, 1 2 3 एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो आप उसमें 1 2 3 एक्टिव पैसिव वहाँ पे पेज जो फेसबुक है उसका जो सर्च पेज है उसमें लिखेंगे तो आई एम क्वाइट श्योर मेरी उसमें आईडी आ जाएगी, या फिर 1 2 3 स्प्रिंग्स आसानी से मिल जाएगी, और उसमें पेजेस में आप सर्च कर लें कि कौन सा पेजेस है, मैंने बनाया हुआ काफ़ी सारे पेजेस हैं, और उनमें एक पेज है 1 2 3 एक्टिव पैसिव।
तो यहाँ पे भी मैं आपको आसानी से बता दूंगा। हाँ, यहाँ पे जो है पैसिवाइज है, ये सेंटेंस हमने इसको एक्टिवाइज करना है। मुझे कैसे पता चला कि ये सेंटेंस है ये पैसिवाइज है? आप देखें, इज ए 7 अल्फाज है, इज एम आर वाज वर्ब बी बिन, लिख लें इज एम आर वाज वर्ब बी बिन। ये 7 अल्फाज है, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो इसका मतलब है ये पैसिवाइज है। ठीक है, हमने इसको एक्टिवाइज करना है। एक्टिवाइज करना हो तो एक हेल्पिंग वर्ब हम कम करते हैं, इसको काट देंगे, इस काटा जाएगा। इस जो कि पहली फॉर्म S+1 की सूरत में आता है, इसलिए हम जो है इसको काट के फॉर्म पहली कर देंगे। ठीक है, तो नशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद, खुर्शीद नशाबा की जगह पे, नशाबा खुर्शीद की जगह पे, बाय को खत्म हो जाएगा, खुर्शीद हेल्प्स। ठीक है, क्योंकि ये हमने हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया सारे, तो पहली फॉर्म आएगी खुर्शीद हेल्प्स नशाबा। तो ये जो है आपका ट्रांसलेशन है। दे आर बाइंग दिस हाउस। पैसे में इसकी एक और निशानी है कि उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज है। ठीक है, तो लेकिन साथ ही हेल्पिंग वर्ब भी है, इज एम आर वाज वर्ब बी बिन, इनमें से अगर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर ये एक्टिवाइज नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें दे आर बाइंग दिस हाउस, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म है ही नहीं, इसका मतलब ये एक्टिवाइज है। तो हमने इसको पैसिवाइज करना है। एक्टिव से पैसिव करना हो तो एक हेल्पिंग वर्ब हम ज्यादा करते हैं। अब इज एम आर आपस में बदल जाए, बदल सकते हैं, और क्योंकि इन फॉर्म आई है हम बीइंग इस्तेमाल करेंगे और इसको तीसरी फॉर्म कर देंगे। तो बाई की तीसरी फॉर्म बॉट है। तो दिस हाउस पहले आ जाएगा, दे बाद में चले जाएगा। दिस हाउस, हाउस के साथ इज लगाएंगे, एक है। बीइंग बॉट, दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, the students were being taught by her। this word, जिस सेंटेंस में being आ जाए वो भी पैसिवाइज होता है। ठीक है, ये दूसरी निशानी है पैसिवाइज। तो इसका मतलब है हमने इसको एक्टिवाइज नहीं करना। बाद में हम कब लगाते हैं, जब सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई होती है। तो अब जो है हर जो है ये शुरू में आ जाएगा, स्टूडेंट्स बाद में चले जाएंगे। हमने चूंकि हर किसका बनाया था, बाय हर बना था शी से, तो शुरू में शी लिखेंगे। शी, ये जो है शी इज, हाँ सॉरी इसमें बीइंग आ गया है, इसमें वाज आएगा, शी वाज। ये बीइंग काटा, इंक फॉर्म लगेगी यहाँ पे। वाज बार आपस में चेंज हो सकते हैं। शी वाज टीचिंग, ठीक है, द स्टूडेंट्स, तलबा। Why were they beating the bush? ठीक है, why चूंकि सवालिया फिक्र है, why तो शुरू में रहेगा, ये रहेगा। हाँ, तो इसमें जो है वही है, वाज जो है चेंज हो सकता है, वाई के मुताबिक वाज हो जाएगा, वाई जो है इधर आ जाएगा, दे उधर चले जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे। तो वाई वाज चूंकि सवालिया फिक्र है, वाज इसके साथ रहेगा वाई के, लड़का एक है इसके साथ वाज आएगा। वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन, ठीक है, इन फॉर्म जो है बीइंग लगा के थर्ड कर देंगे, बीइंग बीटन बाय, देगा देम हो जाएगा। तो व्हाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। अगेन स्टूडेंट्स एंड द सॉरी द सडन नॉइज फ्राइटनड द चाइल्ड। अचानक शोर ने बच्चे को डरा दिया। अब बच्चा जो है ये चूंकि इसने कोई काम नहीं किया है, ठीक है, नॉइस ने काम किया है, तो नॉइस बच्चे की जगह पे, बच्चा नॉइस की जगह पे। तो फ्राइटन सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो पैसिवाइज हमने करना है, लगा देंगे वाजवर और फॉर्म थर्ड कर देंगे। याद रखें अगर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई हो, वाज लगा के, वाजवर लगा के थर्ड कर देते हैं। अब ये फ्राइटन थर्ड फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है, ये तो थर्ड क्यों, सेकंड ये थर्ड क्यों नहीं और सेकंड क्यों है? देखिए एक असूल है कि सेकंड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इससे पहले फ्राइटन से पहले यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब होना था, जो कि हैज, हैव, हैड वगैरह हो सकता था। ठीक है, तो ये जो है सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म को पैसिवाइज करते वक्त वाज लगा के थर्ड कर देंगे। ठीक है, द चाइल्ड वाज अगेन frightened, ठीक है, the child was frightened by the sudden noise। अचानक शोर से बच्चा डर गया।
The child was frightened by the sudden noise. तो ये इस तरह से आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल में 1 घंटे का टाइम हो गया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, 1 घंटे में पेपर हो गया। मैं जो है और भी पेपर हैं आपके लिए आसानी के लिए करूँगा। दुआ में याद रखें, और अगर वीडियो वगैरह को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वो क्या कहते हैं लाइक करके बेल का बटन जो है उसको भी जो है वो प्रेस कर दें। तो दैट विल, आपका इससे कोई खर्च नहीं आएगा। हो सकता है इट विल बी अ लिटिल बेनिफिट टू मी, कम अज कम मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो शुक्रिया आपका ये जो है ये सारी वीडियो देखने का। उम्मीद है आइंदा भी मेरी किसी वीडियो को आप पसंद करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।